हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है कि झारखंड जी के जीएस से 40 क्वेश्चन लिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट 4 होगा, ऑलरेडी 3 हो चुका है। जो लोग नहीं देखे वो मेरे चैनल पे जाके जल्दी से देखिए। ये प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल, ये झारखंड सीजीएल में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा। इसमें 40 क्वेश्चन है। अगर इस सब क्वेश्चन से जितना भी फैक्ट निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। ये जो झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका शुभंकर क्या था? तो छऊ था। क्या था? तो ये छऊ था। छऊ था। अब क्वेश्चन नंबर 2, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब हुआ। ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है उसका गठन कब हुआ या फिर उसका स्थापित कब किया गया। तो ये कब किया गया? 1907 ईस्वी में। कब? तो 1907 ईस्वी में। और ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है उसमें उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1911 ईस्वी से इसमें उत्पादन शुरू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये जो दामोदर नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार। अब क्वेश्चन नंबर 4, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई। ये जो रांची में कैथोलिक गिरजाघर है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1909 ईस्वी में। कब की गई? तो 1909 ईस्वी में की गई है। 1909 ईस्वी में की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। ये जादूगोड़ा जो है वो किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो जादूगोड़ा है वहां पे सबसे ज्यादा किस खनिज की मात्रा पाई जाती है? यूरेनियम। किसके? तो यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 6, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। ये जो संथाल जनजाति है उसमें जो गांव के प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। मांझी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो छोटा नागपुर है उसमें फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है वो झारखंड में कब लागू हुआ था? इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2019 ईस्वी में। कब हुआ था? 2019 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 9, कुटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। ये जो कुटमेती प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो कंवर जनजाति। किसमें? तो कंवर जनजाति में। कंवर जनजाति में। अब क्वेश्चन नंबर 10, डोंबरी बुरू मेला। ये जो डोंबरी बुरू मेला है वो किस जिले में लगता है? अब क्वेश्चन नंबर 10, डोंबरी बुरू मेला किस जिले में लगता है। ये जो मेला है वो किस जिले में लगता है? तो खूंटी जिला में लगता है। किस जिले में लगता है? खूंटी जिला में लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 11,
11 में है कि झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाती है। ये जो झारखंड के स्टूडेंट को साइकिल दिया जाता है वो किस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, तो शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। कौन सा? शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत। शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत साइकिल वितरित की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये जो पारसनाथ पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 4480 फीट। कितनी है? 4480 फीट। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर। कितना? मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर, और फीट में अगर रहेगा तो 4480 फीट। अगर ऑप्शन में जैसे रहेगा, अगर मीटर रहे तो 1365, फीट में रहे तो 4480 फीट। अब क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वंदना। कौन सा? वंदना। ये दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता। कब? तो ये दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो देवघर को। किसको? कौन सा? तो देवघर। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो नाटक के लेखक कौन है। ये जो भारत छोड़ो नाटक है उसके लेखक कौन है, तो राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। ये राज्य में झारखंड फिल्म नीति को कब लागू किया गया, तो 2015 को। कब? 2015 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना का सृजन किया जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना का सृजन किया जाएगा, तो टोटल 22 जिलों में। कितना? 22 जिलों में। टोटल झारखंड में 24 जिला है, जिसमें 2 जिला को छोड़ के 22 जिलों में EFIR थाना का सृजन किया गया है। 2 जिला किसको छोड़ा गया है, तो रामगढ़ और खुट्टी। किसको? रामगढ़ और खुट्टी। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष की साक्षरता दर कितना है, 76.84%। कितना है? 76.84% है। ये झारखंड के पुरुष की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 19, काटोंग बाबा काटोंग। कौन सा? काटोंग बाबा काटोंग किस विद्रोह का प्रमुख गीत था। ये जो गीत है वो किस विद्रोह का प्रमुख गीत था, तो मुंडा विद्रोह। कौन सा? मुंडा विद्रोह था। अब क्वेश्चन नंबर 20, हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई। ये जो हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1976 में। कब की गई? 1976 ईस्वी में की गई। 21 में है कि किस स्थापत्य को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। किस स्थापत्य को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, नवरत्नगढ़ का किला। किसको? नवरत्नगढ़ का किला। और ये किला कहाँ पे है, तो ये किला गुमला में है। कहाँ पे है? ये किला गुमला में है। अब क्वेश्चन नंबर 22,
केनहरी हिल, ये जो केनहरी हिल है वो राज्य के किस जिले में है? ये जो केनहरी हिल है वो किस राज्य, किस जिले में है? तो हजारीबाग में। कहाँ पे है? हजारीबाग में है। अब क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के किस जिले का कटहल, राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है? मतलब किस जिले का कटहल का निर्यात सिंगापुर को किया जाता है? तो खूंटी जिला का। किसका? तो खूंटी जिला का। अब क्वेश्चन नंबर 24 में है कि हेमंत सोरेन ने केंद्र से झारखंड के किस NH नेशनल हाईवे को भारतमाला परियोजना में शामिल करने का आग्रह किया? कौन सा NH को भारतमाला परियोजना में शामिल करने का आग्रह किया है? तो NH39। कौन सा? NH39, नेशनल हाईवे 39 को शामिल करने का आग्रह किया है। अब क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में कौन सी नदियों का संगम होता है? जमशेदपुर में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो स्वर्णरेखा और खरकई। कौन सा? खरकई और स्वर्णरेखा। अब क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी जनजाति है जो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी जनजाति है? खेरवाड़ जनजाति। कौन सी? खेरवाड़ जनजाति है, खेरवाड़ जनजाति। अब क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उराव है। कौन सी है? तो उराव है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो संथाल है, दूसरा उराव है और तीसरा कौन सा है? मुंडा है। अब क्वेश्चन नंबर 28, किसे झारखंड का प्रथम नाटक माना जाता है? झारखंड का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो ग्रह का फेर किसे माना जाता है? ग्रह का फेर। अब क्वेश्चन नंबर 29, सिंगबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ये जो सिंगबोंगा है वो किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो किसका है? मुंडा का। मुंडा जनजाति का ये प्रमुख देवता है। कौन सा? सिंगबोंगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, लोहरा जनजाति, ये जो लोहरा जनजाति है किस भाषा का प्रयोग करती है? ये लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो सदानी भाषा की। कौन सा? सदानी भाषा का प्रयोग करती है। अब क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की घोषणा की थी? ये कब घोषणा की थी? तो 2008 में। कब घोषणा की थी? 2008 में। अब क्वेश्चन नंबर 32, किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? तो बेगा जनजाति में। किस जनजाति में? तो बेगा जनजाति है, उसमें बहुविवाह प्रचलित है। अब क्वेश्चन नंबर 33, 2017 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे मिला? ये जो 2017 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया वो किसको मिला? विमला प्रधान को। किसको मिला? विमला प्रधान को मिला। अब क्वेश्चन नंबर 34, करमाली जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सा? ये जो करमाली जनजाति है उसकी प्रमुख भाषा कौन सा है? तो खोटा है। कौन सा है?
पुरठा है। अब क्वेश्चन नंबर 35, कोविड मित्र। ये जो कोविड मित्र की शुरुआत किस जिले से हुई? ये झारखंड के किस जिले से शुरू हुई कोविड मित्र? तो पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम से ये शुरू हुई। अब क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड है? ये जो झारखंड राज्य है उसमें कुल कितने छावनी बोर्ड है? तो एक है। कितना है? एक है। और कौन सा है? वो रामगढ़ छावनी बोर्ड। कौन सा है? रामगढ़ छावनी बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 37, टूसू पर्व। ये जो टूसू पर्व है किस दिन मनाया जाता है? ये जो टूसू पर्व है किस दिन मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में। कब? इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू पर्व मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन था? ये शतरंज खिलाड़ी कौन था जो विश्व विजेता बना? तो वो कौन था? दीन सेन गुप्ता। कौन थे? दीन सेन गुप्ता। अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए कि दीन सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अब क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये जो गांधी जी रांची आए थे उसका निमंत्रण किसने दिया था? तो कृष्ण सहाय ने। किसने दिया था? कृष्ण सहाय ने। अब क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट, मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? कि मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह को। किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह को। और जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1970 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। ये आप लोग 40 क्वेश्चन का सेट अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा, तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास इस वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।